स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करी थी। फाइनली ये टॉपिक जो हमारा है एम्ब्रियोजेनेसिस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हमने सबसे पहले बात करी थी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सबसे पहले बात हमारी हुई थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट ट्रांसफ़र और गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस्ड अबाउट फर्टिलाइजेशन। हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा था। when male gamete and female gamete completely fused with each other. Firstly, note down the important term completely. It is not a normal fusion. Completely fused with each other, and they can form a diploid zygote because all the gametes participate in the sexual reproduction is haploid in nature. We also know and we also studied in previous lectures. So gametes completely fused and they can form a diploid zygote, and this process is also known as fertilization. On the basis of this process, fertilization can be categorized into two classes. First is external fertilization, internal fertilization. fertilization के अकॉर्डिंग क्या होता है, fertilization को दो टाइप में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं आगे इसी में एम्ब्रियोजेनेसिस में, क्योंकि एम्ब्रियो जो होती है, एम्ब्रियो फर्दर मोर डेवलप्ड स्टेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट के बाद जस्ट आफ्टर क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद जो होता है वो फाइनली क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग या इन्फेंट चाइल्ड, न्यू बेबी बर्थ ले लेता है, जन्म ले लेता है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड, वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। कहने का मतलब ये होता है कि एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ओविपेरस एंड विविपेरस। हम समझते पहले ओविपेरस विविपेरस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विविपेरस के बारे में। विविपेरस क्या होता है? सो ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, दोज एनिमल्स विच गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू न्यू इन्फेंट चाइल्ड, ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग डायरेक्टली ह्यूमन बींग को ही जन्म देता है। डायरेक्टली जो जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं विविपेरस। लेकिन जो पहले दे ले एग्स, पहले वो अंडे देते हैं, उसके बाद उस अंडे में से क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है वो जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं ओविपेरस। नाम से क्लियर है, ओवी दैट में ओवम और एग। हमने पढ़ा है कि एग जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। तो ओविपेरस जो होते हैं वो पहले अंडे देते हैं, अंडे के बाद उसमें से क्या होता है, न्यूली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। सो अगर बात करें इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब क्या, हम सांप वगैरह की बात करते हैं, है ना, क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं, सारे क्या होते हैं रेप्टाइल। एंड बर्ड्स, बर्ड्स की बात करें, आपको पता है कि ये अंडे देते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग्स द कवर्ड बाय हार्ड कैल्शियस सेल आर लेड इन द सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। क्या होता है कि अंडे देते तो हमने विविपेरस के बारे में देखा है, विविपेरस डायरेक्टली जन्म देते हैं, लेकिन जो ओविपेरस होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद उसमें से क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। तो जो अंडे होते हैं उन पर एक हार्ड कवरिंग होती है, एक शेल होती है, उसको हम कवच बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियस सेल। कैल्शियस नाम सेल क्यों दिया, क्योंकि जो आउटर जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है, इसलिए उसको नाम क्या दिया, कैल्शियस सेल। आलेड और अंडे का देते हैं सेफ प्लेस में एनवायरनमेंट में। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, क्योंकि अंडे देने के बाद इंक्यूबेशन भी ज़रूरी होता है। यंग वंस हैच आउट, हैच मतलब क्या, अंदर का प्रेशर जब बढ़ता है अंडे के अंदर का, तो प्रोसेस होती है हैचिंग। हैचिंग मतलब क्या होता है, अंदर का जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो क्या होता है, अंडे को तोड़कर बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं हैचिंग। तो अंडे टूटने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, हैचिंग। हैचिंग आउट, हाउटिंग आउट होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ बात करें, इन द विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। उनमें क्या होता है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन। जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है वो इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, ना कि एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए क्या होता है, इनसाइड द बॉडी सारा काम चलता है। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, और एक टाइम के ग्रोथ होने के बाद द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और फिर क्या होता है कि यंग वन जो होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है वो फीमेल की बॉडी से क्या होता है, जन्म ले लेता है। इसको हम पार्च्यूरेशन बोलते हैं, पर उसको नॉर्मल में बोलते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज़ पार्च्यूरेशन, जिसको हम आगे के टॉपिक्स चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
So because of the proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater than a viviparous organism. अगर हम ओविपेरस विविपेरस एनिमल्स की कंपैरिजन करें तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है इन विविपेरस में, प्रोटेक्शन होती है, सर्वाइवल के चांस जो यंग वंस के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं विविपेरस में। ओविपेरस में क्या होता है, अंडे के फॉर्म में जन्म लेते हैं, अंडे को कोई भी डैमेज कर सकता है, इसलिए ओविपेरस जो होते हैं उनके जिंदा रहने के चांसेस, सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाते हैं। लेकिन विविपेरस जो होते हैं वो उनकी प्रॉपर केयर होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इस टाइप से सारी चीज़ें चलती है। तो विविपेरस ओविपेरस में जो बेस्ट होता है वो होता है विविपेरस अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तो हमने एनिमल्स की बात करी, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। आपको पता है कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग बनता है, जाइगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा, द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। धीरे धीरे क्या होता है, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। द पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है, हाउ वेयर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। पिस्टिल क्या होता है, सिर्फ प्लांट से अटैच रहती है, पिस्टिल को छोड़कर यानी फीमेल पार्ट को छोड़कर बाकी सभी क्या होता है, झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो करेगी वो फीमेल पार्ट ही करता है, मेल पार्ट नहीं करता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, मतलब जाइगोट क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बनता है। इस बात को नोट करें आप, जाइगोट जो होता है क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्योंकि सीधी सी बात है, जाइगोट की जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, मोर डेवलप्ड स्टेज ऑफ जाइगोट। वो जाइगोट जो बना वो फ्यूज़न के थ्रू बना है, लेकिन प्लांट्स में जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सो जाइगोट जो होता है डेवलप्स होता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो होता है वो किस में डेवलप होता है, सीड में। आप इस बात को MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि जाइगोट डेवलप किस में होता है, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, फिर डिस्कस करते हैं जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में होती है। जैसे ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, उस साइड आपसे क्या होता है, फ्रूट के अंदर ही क्या होता है, सीड्स होते हैं, आप सभी को पता है। विच डेवलप्स अ थिक वॉल्ड पेरिक्रा, और फ्रूट के ऊपर एक थिक वॉल लगती है जो फ्रूट्स की प्रोटेक्शन करती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एग जो ओविपेरस होते हैं, एग्स में जो शेल होते हैं उसको कैल्शियस शेल बोलते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स के बाहर जो एक आउटर लेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। सो दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये अपने आप में पेरिकार्प जो होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है। उसके बाद आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट, उसके बाद क्या होता है, सीड्स जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन मिलती है, प्रॉपर pH मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सीड जर्मिनेट होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और फिर क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को जनरेट्स करते हैं। तो इस टाइप से फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ है। इसमें हमने बात करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ स्पान के बारे में बात करी है। लाइफ स्पान के बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइड्रा की बात करी है, बर्डिंग हाइड्रा के थ्रू होता है। फिर फ्रेगमेंटेशन की बात करी हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर हमने कोनिडिया की बात करी, ज़ूस्पोर्स की बात करी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस्ड अबाउट सेक्सुअल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्री फर्टिलाइजेशन की बात करी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन की बात करी, बताया गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के स्टेप्स होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम या एग होता है। मेल गैमेट को स्पर्म के अलावा एंथेरोजोइड्स भी कहते हैं। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया गैमेट ट्रांसफर। गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद गैमेट्स का ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, फिजिकल मीटिंग ज़रूरी है। मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद हमने बात करी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, एल्गी की बात करी, क्लेडोफोरा में, उसमें दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं। होमोगैमेट्स की बात करें जिसमें हम किसी गैमेट्स को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, उनको होमोगैमेट्स बोलते हैं। हेट्रोगैमेट्स के बारे में बात करेंगे, हेट्रोगैमेट्स वो गैमेट्स होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है।
बाइसेक्सुअल की बात करी, मोनोशियस की बात करी, होमोथेलिक की बात करी, यूनिसेक्सुअल की बात करी हमने, डायोशियस की बात करी हमने, हाइड्रोथेलिक की बात करी, स्टिलेट की बात करी, स्टेमिनेट की बात करी, डबल फर्टिलाइजेशन की हमने बात करी, फर्टिलाइजेशन की बात करी, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। उसके बाद हमने बात करी जाइगोट के बारे में। जाइगोट फर्दर क्या करता है, जाइगोट मिलियन सेल्स का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है, उसका डिफरेंट टारगेट ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर लास्ट में हमने बात करी है एम्ब्रियो की, इसमें ओविपेरस विविपेरस की बात करी। विविपेरस वो होते हैं जो डायरेक्टली जन्म देते हैं, ओविपेरस वो जो होते हैं डायरेक्टली जन्म नहीं देते, अंडे के थ्रू जन्म देते हैं, अंडे देते हैं। फिर हमने बात करी कि ओविपेरस में जो अंडे होते हैं उन पर एक शेल कवर्ड होती है, हार्ड, उसको कैल्शियस शेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम से मिलकर बनती है। फिर वो इंक्यूबेशन करवा थोड़े दिन रखते हैं। उसके बाद फिर ओवरी, जब नीचे हमने प्लांट्स में बात करी कि जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में होती है, और जो फ्रूट में होती है और जाइगोट एम्ब्रियो में होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में होता है। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड्स में, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में जनरेट होती है। इस टाइप से फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर will be discussed in our next lecture. So please keep watching, keep learning, watching this video peacefully and carefully. Whatever doubts you may ask me by personal contact numbers, WhatsApp number, text message. Thank you so much for watching.